मरियम को पागल खाने गए 1 हफ्ता बीत चुका था। हाजी साहब के घर में खामोशी तो थी, मगर सुकून नहीं। उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी। उन्हें बार बार मरियम की वो आखिरी चीखें सुनाई देती थी, अब्बा, मैंने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ सुमेरा की खुशी का ठिकाना न था। जायदाद का रास्ता साफ हो चुका था, मगर वह भूल गई थी कि जब इंसान अपनी चालें चलता है तो ऊपर वाला भी अपनी तदबीर करता है। अचानक हाजी साहब का दोस्त घर आता है। दोस्त गुस्से और हैरानी में कहता है, हाजी, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मरियम को पागल खाने भेज दिया, बिना किसी बड़े अस्पताल की रिपोर्ट के? हाजी साहब रोते हुए जवाब देते हैं, भाई, उसने सुमेरा पर हमला किया था। उसकी दिमागी हालत। दोस्त उनकी बात काटते हुए कहता है, बकवास है यह सब। मैं मरियम से अभी मिलकर आया हूँ। वह बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसे किसी ने डराया जरूर है। उसे कोई ऐसी दवाई दी गई थी जिससे वह बहकी बहकी बातें करे, मगर वह पागल नहीं। असल में सुमेरा ने मरियम को पागल साबित करने के लिए खाने में हल्की मात्रा में नशीली दवा मिलाना शुरू की थी। हाजी साहब और उनका दोस्त दबे पांव सुमेरा के कमरे की तरफ बढ़ते हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। हाजी साहब गरजते हुए कहते हैं, निकल जाओ मेरे घर से। मैंने तुम्हें मरियम की माँ बनाना चाहा, मगर तुम तो नागिन निकली। जायदाद चाहिए थी न तुम्हें? जाओ अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी जायदाद ढूंढो। सच्चाई की जीत हुई और मरियम का सब्र रंग लाया। सुमेरा की मक्कारी ने उसे जेल पहुंचा दिया, जबकि मरियम को उसका घर और उसके बाप का मान वापस मिल गया। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, मगर उसका इंसाफ अटल है।